अजय देवगन, करण जौहर जैसे स्टार्स को प्रमोशन के लिए लेना पड़ा साइबर बुली KRK का सहारा? क्या उन्हें अपनी फिल्म्स पर नहीं है कॉन्फिडेंस? अजय करण को क्यों पड़ी प्रमोशन के लिए साइबर बुली KRK की जरूरत? कटरीना दीपिका का इग्नोर गेम हुआ इंटेंसिफाई। सुशांत को पब्लिकली किसने किया ह्यूमिलिएट? बताएंगे श्रद्धा कपूर ने कैसे फरहान के लिए किया इकरार और अर्जुन को इनकार। इग्नोर गेम हो या फिर एक्टर्स का पार्शियल ट्रीटमेंट, आपको यही मिलेगी सबसे ऑथेंटिक डिटेल्स, क्योंकि ये है प्लैनेट बॉलीवुड। क्या अजय देवगन और करण जौहर को अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए जरूरत पड़ गई है साइबर बुली KRK की, या KRK ही है अजय और करण का सबसे बड़ा प्रमोशनल दाव? फाइंड आउट इन दिस स्पेशल रिपोर्ट। क्या अजय देवगन, करण जौहर जैसे स्टार्स को प्रमोशन के लिए लेना पड़ा साइबर बुली KRK का सहारा? क्या बॉलीवुड के इन दो बड़ी पर्सनालिटीज को अपनी फिल्म्स के प्रमोशन के लिए नहीं मिला कोई और रास्ता? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कहीं ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड तो नहीं है, कहीं सोच समझकर तो इस कंट्रोवर्सी को बड़ा नहीं बनाया गया है ताकि रिलीज से पहले दोनों फिल्म्स को मिले जबरदस्त पब्लिसिटी। KRK ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मीडिया के सामने अजय देवगन को ह्यूमिलिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अजय से पूछ लिया क्या KRK उनके लिए इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने करण के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया है। अजय देवगन जी के लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि अगर मैंने ये कह दिया कि उनका ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है, ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर अच्छा है, तो उनको इतना बुरा लग गया, उनको उनकी रातों की नींद उड़ गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उनको मीडिया में आना पड़ गया कि कमाल खान ने ऐसा कहा। साइबर बुली KRK के जरिए अजय और करण की फाइट काफी निचले लेवल पर चली गई है। इस फाइट से भले ही शिवाय और ए दिल है मुश्किल को कोई फायदा हो ना हो, सोशल मीडिया ट्रोलर KRK को खूब पब्लिसिटी जरूर मिल रही है। अजय देवगन ने पिछले 2 दिनों में एक रिकॉर्डिंग के साथ साथ 2 बार ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, लेकिन करण जौहर इस पूरे मामले पर चुप हैं। करण के पास सोशल मीडिया पर अपने फिल्म प्रमोशन से लेकर दोस्तों से इंटरैक्ट करने का पूरा वक्त है, लेकिन वो इस मामले में कोई भी बयान देकर इस इशू को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या अपनी चुप्पी के जरिए करण हाथ आई इस पब्लिसिटी के मौके को खोना नहीं चाहते? अब इस पब्लिक फाइट में आगे क्या होगा ये तो करण और अजय को ही डिसाइड करना है, क्योंकि अभी भी शिवाय और ए दिल है मुश्किल की रिलीज में काफी वक्त बचा है और ये फाइट दिन पर दिन जिस तरह इंटेंस होती जा रही है, ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि ये बॉक्स ऑफिस क्लैश कुछ बॉलीवुड स्टार्स के रिश्तों में ऐसी दरार ले आए जिससे भर पाना हो इनके लिए काफी मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेसेस कभी अच्छी दोस्त नहीं होती, ये तो सबको पता है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर फेक तरीके से ही एक्ट्रेसेस एक दूसरे को ग्रीट जरूर करती है। लेकिन दीपिका कटरीना के बीच शायद प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये दोनों एक्ट्रेसेस एक छत के नीचे होने के बावजूद एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहती। देखिए ये स्पेशल स्टोरी। Planet Bollywood। दीपिका और कटरीना नहीं करती एक दूसरे से बात। दीपिका और कटरीना को नहीं पसंद आता एक दूसरे का साथ। एक ही जगह पर एक ही समय मौजूद होने के बाद भी दीपिका और कटरीना नहीं करती एक दूसरे से बात। वैसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, इन दोनों एक्ट्रेसेस को तो एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं है। सोर्स से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आजकल मुंबई के एक जिम में हो जाता है दीपिका और कटरीना का आमना सामना, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों ही एक्ट्रेसेस एक दूसरे को ऐसे अवॉइड कर देती हैं जैसे कि देखा ही ना हो। सोर्सेस का कहना है कि कई बार दीपिका और कटरीना एक ही समय पर जिम आती हैं, जहां इन दोनों की मौजूदगी सबको दिखती है, लेकिन बस यही एक दूसरे को नहीं देख पाती या कहें देखना नहीं चाहती।
जहां दीपिका को सुबह जिम आना पसंद है, वहीं कटरीना का टाइम बदलता रहता है। लेकिन कई बार कटरीना सेम दीपिका के टाइम पर जिम पहुंच जाती हैं और तब जिम स्टाफ के लिए इन दोनों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिम स्टाफ को इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि इन दोनों को एक ही वक्त पर एक ही इक्विपमेंट की जरूरत न पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये कैट फाइट ईगो वॉर में बदल सकती है। वैसे रिसेंटली दीपिका वर्ल्ड्स टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हुई थी और जब इस बारे में कटरीना से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और कटरीना के इस कमिटमेंट के बाद दीपिका के साथ उनके अनफ्रेंडली रिलेशनशिप की जानकारी भी सभी को मिल गई। ऐसे में सेम जिम में होने के बाद भी एक दूसरे को इग्नोर करना इनके बीच की कैट फाइट को समझने के लिए काफी है। यूँ तो कटरीना और दीपिका के बीच प्रॉब्लम रणबीर कपूर की वजह से शुरू हुई थी, पर लगता है कि कटरीना की लाइफ से रणबीर के जाने के बाद भी ये कैट फाइट जारी है और आगे भी जारी रह सकती है। फॉर संदेश अगाटे, ज़ूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर ने सबके सामने फरहान को कहा हाँ जी हाँ और अर्जुन को कर दिया ना जी ना। क्या है श्रद्धा के फरहान को स्पेशल ट्रीटमेंट और अर्जुन को दिए गए पार्शियल ट्रीटमेंट की वजह? लेट्स फाइंड आउट। हाफ गर्लफ्रेंड के आगे रॉक ऑन 2 को श्रद्धा ने दिया प्रेफरेंस। हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग की जगह रॉक ऑन 2 के प्रमोशन को दिया इम्पोर्टेंस। क्या श्रद्धा हो रही हैं प्रोफेशनल या बहुत ही ज्यादा पार्शियल? अब आखिर सवाल तो ऐसे उठेंगे ही। श्रद्धा कपूर ने कल अपने 2 फिल्म के मेकर्स के साथ कमिटमेंट कर रखा था, लेकिन उन्होंने एक को दिया स्पेशल प्रेफरेंस और दूसरे को किया डिच। श्रद्धा का पहला कमिटमेंट था कि वो अपनी हाफ गर्लफ्रेंड की टीम के साथ अमेरिका रवाना होंगी और वहां हाफ गर्लफ्रेंड के 20 दिन के स्केड्यूल की शूटिंग शुरू करेंगी। श्रद्धा का दूसरा कमिटमेंट था रॉक ऑन 2 के फर्स्ट लुक को लॉन्च करना। ऐसे में श्रद्धा ने बिना देर किए रॉक ऑन 2 के मेकर्स के साथ अपने किए गए कमिटमेंट को निभाना ज्यादा जरूरी समझा और हाफ गर्लफ्रेंड के मेकर्स को इंतजार करवाना श्रद्धा को लगा बेहतर। अब सवाल उठता है, क्या श्रद्धा का रॉक ऑन 2 के मेकर के साथ है स्पेशल कनेक्शन? फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर के लिंकअप की न्यूज किसी से नहीं छिपी है। इन दोनों ही स्टार्स की फिल्म रॉक ऑन 2 के सेट्स पर बढ़ती नजदीकी की न्यूज भी हर किसी के सामने है और कल रॉक ऑन 2 के प्रमोशनल इवेंट पर दिखी इन दोनों की बॉन्डिंग भी अपने आप में कहानी बयां कर रही है। ऐसे में हो सकता है अपने इसी स्पेशल कनेक्शन की वजह से श्रद्धा ने फिल्म रॉक ऑन 2 के प्रमोशन को हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। श्रद्धा, आपका खुलेआम किया गया ये पार्शियल ट्रीटमेंट सबको दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरा सोच समझकर डिसीजन लिया कीजिए, कहीं लिंकअप और क्लोजनेस की खबरों को और हवा न लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। पुलकित के साथ रिश्ते को लेकर हमेशा नाना करने वाली यामी के मुंह से फाइनली निकली हाँ, लेकिन ये हाँ कहने का अंदाज था जरा हटके। आप भी देखिए। यामी गौतम को अपने लिंकअप की वजह से नहीं रहना न्यूज में। यामी को लिंकअप की बदौलत नहीं चाहिए लाइमलाइट। I'm not working here for limelight. I'm working here for work. पुलकित सम्राट के साथ लिंकअप की खबरों ने यामी को बनाए रखा न्यूज में, लेकिन लगता है कि यामी इन खबरों से हो गई हैं परेशान और इसीलिए शायद वो अब काम पर देना चाहती हैं ध्यान। वैसे अगर यामी के फिल्म्स पर नजर डाली जाए तो वो बॉलीवुड में कहीं न कहीं वन फिल्म वंडर बनकर रह गई हैं और अपने काम से ज्यादा लिंकअप की वजह से न्यूज में रही हैं। ऐसे में शायद यामी को लगने लगा है कि उन्हें काम पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। I'm here just for work. You will see I'm standing here because of a certain work that I've done. And in future also you'll see me for the body of work that I'll make. There's nothing else which is important. यामी की बातों से कहीं न कहीं ये साफ हो जाता है कि वो अब अपने काम की वजह से खबरों में रहना चाहती हैं। पुलकित सम्राट और उनकी एक्स वाइफ श्वेता रोहिरा की वजह से यामी नेगेटिव लाइमलाइट में रह चुकी हैं, जिसका असर कहीं न कहीं उनकी इमेज पर भी पड़ा है। ऐसे में हो सकता है कि अपने काम पर ध्यान देकर यामी अपनी इमेज सुधारने की कोशिश में हो।
अब यामी की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, इसका पता भी जल्द चल जाएगा। और अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान के फैंस के लिए हम लाए हैं स्पेशल ट्रीट। हम आपको बताएंगे SRK की लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। टेक अ लुक। शाहरुख खान के फैंस के लिए आज हम लेकर आए हैं शाहरुख से जुड़ी ऐसी बातें जो यकीनन कोई नहीं जानता होगा। अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं शाहरुख, क्या है शाहरुख की पसंद नापसंद, आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शाहरुख खान कितने बड़े फूडी हैं। शाहरुख दिल्ली से हैं और उन्हें दिल्ली के छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। एक बार जैसे ही किंग खान को पता चला कि उनके ऑफिस में उनकी एक एम्प्लॉय दिल्ली के छोले भटूरे लाई है, शाहरुख सीधा उसके पास पहुंच गए, जहां किंग खान ने अपनी एम्प्लॉय के साथ बैठकर दिल्ली के छोले भटूरे का मजा लिया। शाहरुख सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बल्कि जेंटलमैन भी हैं। सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ही नहीं बल्कि अपनी एवरेज फीमेल एम्प्लॉयज की भी शाहरुख बेहद रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा शाहरुख अपनी एवरेज फीमेल एम्प्लॉय के लिए भी खुद डोर ओपन करते हैं और खुद से पहले उन्हें रिस्पेक्टफुली जाने देते हैं। शाहरुख खान एक डेडिकेटेड फैमिली मैन हैं, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि किंग खान जिस वक्त अपनी फैमिली के साथ होते हैं, उस वक्त उनके स्टाफ को उन्हें डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं होती। जब बादशाह खान अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। शाहरुख खान आज बॉलीवुड के बादशाह हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बचपन के दोस्तों से जुड़े हुए हैं। शाहरुख के कुछ पुराने दोस्त उनकी कंपनी में बड़ी पोजीशन पर हैं, या फिर अपने दोस्तों के बिजनेस के इन्वेस्टर किंग खान बने हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि किंग खान हर जगह लेट पहुंचते हैं। अक्सर हर इवेंट पर शाहरुख घंटों लेट आते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि बादशाह लेट होते क्यों हैं। दरअसल शाहरुख इसलिए लेट नहीं होते क्योंकि वो कहीं आराम कर रहे होते हैं। किंग खान इसीलिए लेट होते हैं क्योंकि पूरे दिन के 24 घंटे उनके काम के लिए पूरे नहीं होते। शाहरुख इतना काम करते हैं कि दिन के 24 घंटे उनके लिए कम पड़ते हैं। शाहरुख खान का एक स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर चैरिटीज भी है, जो सारे चैरिटेबल वर्क को हैंडल करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि SRK के नाम से हो रहा हर चैरिटेबल काम बिना किसी डिले और प्रॉब्लम के हो जाए। हालांकि SRK के स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए कोई PR नहीं है और इसीलिए इनका चैरिटेबल वर्क किसी के सामने नहीं आता। शाहरुख हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके फैंस कभी निराश न हो। किंग खान के घर के बाहर हमेशा फैंस खड़े रहते हैं और किंग खान चाहे कितनी भी जल्दी में हो, अपनी गाड़ी से अपने फैंस को वेव करना नहीं भूलते। Well, we hope शाहरुख यूं ही हमेशा अपने से जुड़े लोगों और फैंस का ख्याल रखते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुशांत को पब्लिकली किसने किया ह्यूमिलिएट? You will find out on the other side of the break. नवाजुद्दीन इमरान हाशमी की तरह करना चाहते हैं पप्पी। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ऑन स्क्रीन किस करने की तमन्ना नवाज ने सबके सामने कर दी है जाहिर। क्या कोई सुन रहा है नवाज की इस किसिंग विश को? आइए देखते हैं। क्या नवाजुद्दीन को बनना है बॉलीवुड का नेक्स्ट किसिंग किंग? नवाजुद्दीन की एक्ट्रेसेस के साथ ऑन स्क्रीन स्मूच करने की है डिजायर। क्यों इमरान की तरह नवाजुद्दीन भी बॉलीवुड हीरोइंस के साथ करना चाहते हैं पैशनेट लिप लॉक? कहीं ऐसा करके नवाजुद्दीन का इरादा इमरान को चैलेंज करने का तो नहीं है ना? आफ्टर ऑल इमरान ही तो बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट अपनी हर हीरोइन के साथ लिप लॉक किया है, फिल्मों में उनके साथ रोमांस किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नवाजुद्दीन को अब तक ये चांस नहीं मिला है। फ्रीकी अली में एमी के साथ भी नवाजुद्दीन का ऐसा कोई सीन नहीं है। हालांकि एक दो फिल्म्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपनी एक्ट्रेसेस के साथ किसिंग और लव मेकिंग सीन्स रहे हैं, मगर शायद इमरान की फिल्म्स की तरह उतने पैशनेट नहीं थे। शायद यही वजह है कि नवाजुद्दीन ने साफ साफ अपने रोमांस करने की इच्छा रख दी सबके सामने। एक इवेंट के दौरान नवाजुद्दीन से जैसे ही पूछा गया कि क्या वो कभी स्क्रीन पर इमरान की तरह रोमांस करते नजर आएंगे, तो नवाजुद्दीन बिना मौका गवाए अपने दिल की बात कह बैठे, आई एम जेलस ऑफ इमरान।
वो बहुत कमाल का काम करते हैं। उनकी रोमांटिक सीन्स को कोई टच भी नहीं कर सकता। आई विश मुझे भी ऐसा चांस मिल जाए। नवाजुद्दीन ने बेशक ऐसा मजाक में कहा हो, लेकिन मजाक में ही सही, उनके दिल की बात जुबान पर तो आ ही गई। सुशांत को पब्लिकली किसने किया ह्यूमिलिएट? प्लैनेट बॉलीवुड का बिग रिवील ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। सुशांत सिंह राजपूत को सबके सामने किया गया ह्यूमिलिएट। एक रियलिटी शो पर जानबूझकर बीच शो से ही सुशांत को भेज दिया गया घर। सुशांत की हुई बेइज्जती की पूरी कहानी, वॉच अ बिग रिवील। सुशांत सिंह राजपूत को होना पड़ा सबके सामने ह्यूमिलिएट। अपने स्टारी टैंट्रम्स की वजह से सुशांत को होना पड़ा सबके सामने एम्बैरस। सुशांत के तीखे तेवर खुद सुशांत पर ही पड़ गए भारी। दरअसल अपनी अपकमिंग फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के प्रमोशन के लिए सुशांत पहुंचे थे एक डांस रियलिटी शो के सेट पर, लेकिन यहाँ सुशांत की ही एक अनटोल्ड स्टोरी आ गई लोगों के सामने। सोर्सेस के अकॉर्डिंग डांस रियलिटी शो के मेकर्स के आगे सबसे पहले सुशांत ने रखी एक अजीबोगरीब शर्त ये कि इस शो के दौरान उनके टीवी स्टार से फिल्म स्टार बनने के बारे में नहीं की जाएगी कोई बात। यानी स्मॉल स्क्रीन से सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचे सुशांत को अब छोटे पर्दे के बारे में बात करने में नहीं है कोई इंटरेस्ट। खैर, शो के मेकर्स ने उनकी इस बात को भी मान लिया, लेकिन फिर भी सुशांत के टैंट्रम्स नहीं रुके। हद तो तब हो गई जब सुशांत ने शो के कंटेस्टेंट्स के साथ भी डांस करने से कर दिया इनकार। बस फिर क्या था, सुशांत के बढ़ते स्टारी टैंट्रम्स ने रियलिटी शो के मेकर्स को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने बीच में ही शो को रोक दिया और सुशांत को बीच शो छोड़कर जाने दिया। वैसे अगर सुशांत की फिल्म्स की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो केवल उनकी पहली फिल्म काय पोछे को छोड़कर किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि बिना ब्लॉकबस्टर दिए हुए स्टारी टैंट्रम्स दिखाने का ख्याल भी सुशांत को कैसे आया। यही नहीं, जिस छोटे पर्दे की वजह से सुशांत के बड़े सपने पूरे हुए, आज उसी स्मॉल स्क्रीन के बारे में सुशांत को क्यों नहीं करनी कोई बात। ऐसे में अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान यूं स्टारी टैंट्रम्स दिखाना उनकी फिल्म पर भी भारी पड़ सकता है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. And with this, it's a wrap on our show. We will be back tomorrow with more gossip, scoop and news from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom. Third on.